हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रैक एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आपको हम आज पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बताएंगे। आप योजनाओं को जानने से पहले अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज हम आते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो अभी तक हमारी कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं? तो हमारी 12 पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं। तो हमारी सबसे पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी? सबसे पहली पंचवर्षीय योजना आई थी हमारी 1951 में, जो 1956 तक चली थी। अब आते हैं इसके बारे में जानते हैं, ये कौन से मॉडल पर आधारित थी, किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका मॉडल था हेराल्ड डोमर। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अब इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य था अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। इसका मतलब क्या था? इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को संतुलित करना। उद्देश्य इसका था अर्थव्यवस्था को संतुलित करना। संतुलित करना। इस योजना में, इस पंचवर्षीय योजना में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत हुई। जैसे आपकी कौन कौन सी योजनाएं शुरू हुई? जैसे भाखड़ा नागल, पहली कौन सी हो जाएगी? भाखड़ा नागल जो योजना थी, ये इसी पंचवर्षीय योजना में, पहली पंचवर्षीय योजना में चालू हुई। और क्या थी? व्यास परियोजना जो हुई, व्यास परियोजना भी इसी पंचवर्षीय योजना में हुई। दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये भी दामोदर नदी घाटी परियोजना भी प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुई। अब आते हैं अगली पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना। अब देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारी 1956 से स्टार्ट होकर 1961 तक चली थी। अब दूसरी जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी, ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये हमारी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। कौन से मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। समाजवादी समाज की स्थापना करना। समाजवादी समाज की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। समाजवादी समाज की स्थापना करना। इस योजना में भारी उद्योगों तथा खनिजों को प्राथमिकता दी गई। इस योजना का जो प्राथमिकता का विषय था, भारी उद्योग तथा खनिज था। तो इस योजना में हमारे कौन कौन से वृहद उद्योग आए थे? तो इसमें दुर्गापुर हो गया आपका, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला जैसे इस्पात उद्योगों का विकास हुआ। राउरकेला, इनका जो है विकास हुआ। अब आते हैं, हम जानते हैं अगली पंचवर्षीय योजना यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। हमारी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी 1961 में आरंभ हुई और यह 1966 तक चली थी।
अब इस योजना का, हमारी तीसरी योजना का उद्देश्य क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। क्या था उद्देश्य? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यही था, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। इस योजना की मुख्य प्राथमिकता थी कृषि तथा उद्योग। इस योजना में किसको प्राथमिकता दी गई? कृषि, सर्वप्रथम कृषि को प्राथमिकता दी गई और उसके बाद जो है उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। अब ये जो हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, ये हमारी असफल रही। तो इसके असफलता का मुख्य कारण क्या था? इसके असफलता का मुख्य कारण ये था कि इस योजना में, अब हमारी योजना ये 1961 से 66 तक आरंभ हुई थी। तो इस योजना में क्या क्या प्रॉब्लम आई थी? इस योजना में हुआ था एक तो भारत चीन युद्ध, भारत चीन युद्ध, इस कारण भी ये असफल रही। दूसरा क्या, इसमें भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध। और इसी योजना में, मतलब इस पहले जो है हमारा क्या, इसके पूर्व में सूखा पड़ गया था, अभूतपूर्व सूखा। तो यानी इस योजना का असफलता का मुख्य कारण यही था। अब आते हैं अगली पंचवर्षीय योजना के बारे में। अब आते हैं आपके सामने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ये हमारी चालू हुई थी 1969 से 1974, बीच में ये ब्रेक कर दी गई थी क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान युद्ध और चीन युद्ध ये सब आए थे। तो अब हमारी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आती है 1969 से 74 के बीच में। अब इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। ये हमारी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद आते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम पीरियड क्या था? इसका टाइम पीरियड था 1974 से 1978। अब आते हैं इसके उद्देश्य के बारे में जानते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। हम आत्मनिर्भर कैसे बने, इसका मुख्य उद्देश्य यही था। अब इसमें क्या हुआ था? इसमें 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। 20 सूत्री कार्यक्रम जो आए थे, इसी में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। ये हमारी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी, ये पहली पंचवर्षीय योजना थी जिसमें गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। मेन इसमें किस पर? गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। इसकी प्राथमिकता थी कृषि, सबसे ज्यादा प्राथमिकता इसमें कृषि को दी गई, सबसे ज्यादा प्राथमिकता कृषि को दी गई और उसके बाद में उद्योग तथा खनिज क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करके बताइएगा। अब आगे की हम पंचवर्षीय योजनाएं नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।